जय मसीह की। मैं पास्टर लकी पीटर विजन ऑफ गॉड चर्च की ओर से। आज का मेरा विषय है एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए। ये सिस्टर पायल ने हमें एक कमेंट किया था फेसबुक पे पेज के ऊपर कि मैं इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन सुनना चाहती हूँ, और मैंने उस कमेंट को देखा और मुझे अच्छा लगा ये विषय कि एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में हमें परमेश्वर ने अलग किया इस दुनिया में से। कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब होता है चुने हुए लोग। कलीसिया का मतलब यानी कि अलग किए हुए लोग। पहला नंबर, हमें परमेश्वर ने अलग किया है संसार के कामों से। बाइबल भी साफ साफ बताती है तुम संसार के सदृश मत बनो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हमारे मसीही परिवार कलीसिया में आने के बावजूद भी, चर्च में आने के बावजूद भी वो दुनिया में इतने घुल मिल गए हैं कि उनमें और दूसरे लोगों में कोई भी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। और ये मसीह की शिक्षा नहीं है, और मसीह ने हमें इसीलिए अंधकार में से बाहर नहीं निकाला था कि हम फिर वैसे के वैसे बने रहें। लेकिन बाइबल बताती है हमें मसीह ने इसीलिए बाहर निकाला अंधकार में से ताकि हम ज्योति की संतान कहलाएं। और हमें और बाकी परिवारों में बहुत ज़्यादा अंतर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके बाइबल बताती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो मसीह परिवार होता है वो परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उस परिवार को देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मसीह परिवार के ना सही तरीके से चलने के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी होती है। देखिए, मैं तकरीबन 7-8 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि लोग भले प्रभु यीशु मसीह को कुछ अच्छा कहें या ना कहें, लेकिन जब आपने मसीह होने के बाद अगर कुछ गलती कर दी तो लोग झट से बोलेंगे कि देखो ये मसीह के मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो एक मसीह परिवार है उसे बड़े ध्यान से परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। मैं आपको बाइबल में से 2 परिवारों की बात बताना चाहता हूं। पहला जो परिवार था अब्राहम का परिवार। देखिए, मैं अब्राहम के परिवार में से आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे मसीह परिवारों में क्या होता है, सबसे पहले हम चर्च तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक दूसरे के आपसी मेल मिलाप होता है, कई बार उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम परिवार जो होते हैं इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं करते। देखिए, मसीह परिवार जो है उसे हर रोज कम से कम दिन में एक बार इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना ही है। और हमारे घर में प्रार्थना का एक निश्चित समय होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम जो था, बाइबल में लिखा हुआ उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय, बाइबल बताती है कि वो जो अपने तंबू के द्वार के पास बैठा था, और बाइबल बताती कि वहाँ पे एक जो वेदी होती है परमेश्वर की, वो थी। देखिए, बाइबल बताती कि जब वो परमेश्वर के साथ वहाँ पे समय बिता रहा था, इसका मतलब वो तंबू के द्वार पर इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे एक वेदी थी और वह परमेश्वर के सामने अपना समय बिता रहा था, यानी कि वो परिवार का मुखिया होने के कारण। और अक्सर क्या देखा गया है कि परिवार जो होता है मसीह का, उसमें 2 लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं और 2 लोग प्रार्थना नहीं करते। देखिए, इस तरीके का जो परिवार होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके का परिवार ज़्यादा आशीषित नहीं हो सकता। ठीक है, उसके परिवार में आशीषें तो रहेंगी, बरकतें तो रहेंगी, परमेश्वर की इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। वो कब पूरी होगी? जब सारा परिवार एकजुट होकर परमेश्वर के साथ महिमा करेगा। बाइबल बताती है अब्राहम वहाँ पे बैठा हुआ था। देखिए, याद रखिए, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि उसकी पत्नी भी बैठी थी, केवल अब्राहम प्रार्थना करता था। ठीक है, मैं ये बाइबल में हमें अब्राहम की पत्नी के बारे में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन बाइबल क्या बताती है, अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब भी हम देखेंगे अब्राहम प्रार्थना करते पाया गया, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी जिक्र नहीं है। और इसके कारण हुआ क्या, बाइबल बताती है जब 3 स्वर्गदूत उसके घर में आए। आपको पता होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। 3 स्वर्गदूत जब उसके घर में आए तो वो बोलते हैं कि अब्राहम कि अगले साल तेरे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे अब्राहम ने तो विश्वास किया, लेकिन उसकी पत्नी जो पीछे खड़ी थी, बाइबल बताती वो हंसी, उसे ये विश्वास नहीं था। और बाइबल बताती कि स्वर्गदूत ने पूछा, सारा तू क्यों हंसी? और बाइबल ये भी बताती कि सारा मुकर गई अपनी जगह से, अपनी बात से कि मैं नहीं हंसी। ये है एक परिवार की 2 कहानियां। एक अब्राहम की कहानी है जो परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास करता है, एक उसकी पत्नी की कहानी है जो प्रभु सामने खड़ा है लेकिन फिर भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रही। और हुआ क्या, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन जब वो स्वर्गदूत चले गए, देखिए अब्राहम ने पक्का उसे डांटा होगा,
पक्का उससे बातचीत की होगी कि तूने क्यों प्रभु की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, तू क्यों परमेश्वर की बातों पर अविश्वास कर रही है। और मुझे इतना लगता है कि उसकी बातों को सारा ने मान लिया होगा। और बाइबल बताती है अगले साल परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया, और सारा अपनी जुबान से बोलती है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की है, मुझे प्रफुल्लित किया है। यानी कि जब एक परिवार जो होता है मसीह का, उसका 2 जन अगर प्रार्थना करते हैं, 2 नहीं करते तो भी काम नहीं चलता। हमें इस तरीके का सिस्टम बना। ठीक है, देखिए जब हम मसीह में आते हैं तो मुझे पता है कई बार एक ही जना मसीह में आता है और सारा परिवार तो एक साथ आता नहीं, लेकिन उस एक आदमी को मेहनत करने की जरूरत है कि वो बाकी लोगों को भी परमेश्वर के साथ लेके आए। और ये जो परिवार का मैंने बात बताई है, अब्राहम जो था उसने प्रार्थना करने की आदत को छोड़ा नहीं। वो प्रार्थना करता रहता था और सारा उसके कारण आशीष पाई। अब्राहम के कारण सारा को आशीष मिल गई। दूसरा परिवार मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके करीब में से ही लूत का परिवार। देखिए अब्राहम प्रार्थना करता था, सारा प्रार्थना नहीं करती थी। परेशानी आई लेकिन खत्म हो गई, अगले साल बच्चा हो गया, बाइबल बताती है। लेकिन जो लूत था वो भी धर्मी आदमी था बाइबल के मुताबिक, और बाइबल बताती है इसकी जो पत्नी थी ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। विश्वास नहीं करती थी मतलब मानती तो होगी परमेश्वर को, लेकिन जीवन में दुआ प्रार्थना के ना होने के कारण ये परमेश्वर की बातों को उतना मान नहीं सकी जितना मानना चाहिए था। स्वर्गदूत इनके घर में आए और बोलते हैं कि तुम्हारा जो शहर है नाश होने वाला है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दे दी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन जो लूत की पत्नी थी वो पीछे मुड़ के देखी। ये है परमेश्वर की संगति में ना बैठने का नतीजा। जब वो परमेश्वर की संगति में नहीं बैठती थी तो बाइबल बताती कि एक नमक का वो खंबा बन गई, नाश हो गई। देखिए ये परिवार, 2 परिवारों की मैंने बात बताई है, एक अब्राहम का परिवार, एक लूत का परिवार। दोनों की पत्नियां विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब्राहम की पत्नी विश्वास करना शुरू किया, उसके बाद इसीलिए बच्चा हुआ। और लूत की पत्नी जो प्रार्थना नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी, बाइबल बताती है वो नमक का खंबा बन गया। अब आपको इस उदाहरण में से मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपका परिवार है, इस परिवार को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जितने मसीह लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिए। आप यीशु मसीह की क्या बोलते हैं टेस्टिमनी दे सकते अपने जीवन में, बोलने के द्वारा नहीं, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने परिवार के मेंबरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपके परिवार में हर रोज प्रार्थना करने का समय होना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो बोलते होंगे कि पास्टर जी शायद ये वचन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेला ही परिवार में हूँ मसीह में और बाकी परिवार नहीं। मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही कैथोलिक परिवार में जन्म लिया, और थोड़े टाइम बाद जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया तो क्या हुआ कि मैं उस कैथोलिक सिस्टम से बाहर आया, और मुझे पता था कि परमेश्वर मुझे वहाँ से बाहर निकालना चाहता है। और मैंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया। और मेरे घर में 3 मेंबर जो हैं, एक मेरी सिस्टर, मम्मी डैडी, ये तीनों की तीनों मेरे विरोध में थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। और हुआ क्या, जब मैंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया, मेरे घर में दूर से लोग आते थे, लेकिन मेरे खुद के परिवार वाले जो थे ना, वो प्रार्थना में नहीं बैठते थे, और इस कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी। बहुत मेरा एक तरीके से युद्ध चला इनके साथ, लेकिन मैंने इनको कुछ बोला नहीं, और ना ही मैंने इनसे कुछ लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन मुझे इतना पता था बाइबल क्या बताती है। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, तू विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मुझे विश्वास था अगर मैं विश्वास में पक्का रहा तो मेरा घराना एक दिन जरूर बचाया जाएगा। देखिए मैंने अपने परिवार वालों को रोका नहीं, कुछ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैंने अपने घर में बैठ के जब आराधना स्तुति करना शुरू किया, घर में बहुत सारे लोग आना शुरू किए, और घर वालों को भी पता चल गया अब ये कोई आम इंसान नहीं, इसमें परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि लोग आते हैं और चंगाई पाते हैं। सबसे पहले
मेरी मम्मी ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, हालेलुया। उन्हें पता चला कि सचमुच यीशु मसीह एक अलग है। जिस तरीके का हम यीशु मसीह को मानते वैसा नहीं, बाइबल के अनुसार। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बातों से कृपया अपने आपको क्या बोलते हैं उसे अफंड मत होइएगा, किसी बात को इस बात की ठोकर ना लगे। देखिए, आप किसी भी मिशन को मानते हो, कैथोलिक हो, CNI हो, कुछ भी हो, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ, लेकिन जो बाइबल बताती है वही सच्चाई है। वैसा ही अगर आपके चर्च में हो रहा है तो बढ़िया है। अगर आपके चर्च में बाइबल के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही उस चर्च से बाहर आ जाइए, आज ही उस मिशन से बाहर आ जाइए, चाहे वो कितनी बड़ी मिशन क्यों ना हो। और मेरी मम्मी ने विश्वास किया, और उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी मुझे बोलती कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने हाथों से अपनी मम्मी को बपतिस्मा दिया, हालेलुया। और एक परिवार आ गया। धीरे धीरे मेरी बहन भी प्रभु यीशु मसीह में आ गई, वो भी संगति में बैठना शुरू किया। उसके बाद मेरा पापा, वो भी संगति में बैठना शुरू किया। लेकिन कब हुआ, मुझे एक बात का पता था, जब तक मैं अकेला परमेश्वर की महिमा करूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे सारे परिवार को बैठ के परमेश्वर की महिमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब ही परमेश्वर का कार्य हो सकेगा, तभी मेरे घर में आशीषें, बरकतें आ सकेगी। और मेरा पूरा परिवार आज पूरी तरीके से मसीह में आ चुका है। सारे परिवार ने बपतिस्मा लिया है। और कब हुआ, पहले मैं परिवार में एक ही था, बाद में सारा परिवार आ गया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब में से बहुत सारे लोग कहते होंगे मैंने बहुत सारी प्रार्थना की है, मेरा परिवार मसीह में कब आएगा, ये कब आएगा मसीह में, मेरा पिता कब आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। आपके कहने के द्वारा कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। देखिए, बात कब मानेंगे, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके कामों को देखकर उनके ऊपर असर पड़ेगा, हालेलुया। अब्राहम जो था, अब्राहम प्रार्थना करता था, लेकिन सारा जो थी उसके बाइबल बताती है उसने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब अब्राहम ने विश्वास किया, उनसे बातचीत करी होगी, तब सारा ने भी विश्वास किया होगा। ऐसा एक मसीह परिवार हमें चाहिए। हमें 50% मसीह में चलने वाला परिवार नहीं चाहिए, हमें 100% मसीह में चलने वाला परिवार चाहिए। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपकी पत्नी, क्या आपका पति, माता पिता, बच्चे, क्या आप प्रार्थना में बैठते हैं? क्या आप उनसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं? क्या आप उन्हें जबरदस्ती प्रार्थना में बिठाते हैं? आप बहुत सारी चीज़ों के लिए जिद करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना के लिए कभी जिद नहीं करते। क्या वो प्रार्थना, मैंने अपने घर में एक जिद रखी, प्रार्थना करनी है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। इस तरीके क्या मैं काम अपने घर में करने की सोचता हूँ, और ऐसा होता भी है। देखिए, आपका परिवार तभी बदलेगा जब आप खुद बदलेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार को बदलना नहीं चाहते। उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, आप गलत लाइन पे जा रहे हो। देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं बाहर, लेकिन जब तक आपके घर में ही शांति नहीं होगी, आप बाहर से तो बहुत कुछ करके आएंगे, बाहर से प्रचार करके आएंगे, लेकिन जब घर में आएंगे दुखी हो जाएंगे। इसीलिए क्या चाहिए, आपको पहले नंबर पे आपने घर में एक अच्छा स्टैंड बनाना। आपका पूरा परिवार अच्छी तरीके से मसीह में दुआ प्रार्थना करने वाला होना